प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल सेवक मिनिस्ट्रीज में स्वागत है। और आज का वीडियो उन भाई और बहनों के लिए है जो आत्मिकता में बढ़ना चाहते हैं, जो आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं। और आज का विषय है आत्मिक उन्नति के लिए क्या करें। मेरा कहने का मतलब है कि आत्मा में बढ़ने के लिए और आत्मिक विकास करने के लिए हम क्या करें। हम लोग ज़्यादातर लोगों से ये सुनते हैं कि लोग एक दूसरे को प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें कि हम आत्मा में बढ़ें। मेरे भाई और बहनों, आज ऐसे बहुत सारे लोग एक दूसरे को प्रार्थना का विषय देते हैं, लेकिन वे लोग आत्मिक में नहीं बढ़ते क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि आत्मिक बढ़ने का मतलब क्या होता है और आत्मिकता में कैसे बढ़ा जाता है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आत्मिक उन्नति का मतलब क्या है। आत्मिक उन्नति का मतलब है पवित्र आत्मा के सहायता से परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना। मेरा कहने का मतलब है यीशु मसीह की तरह बनने की प्रक्रिया, जिससे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करना। और ये आत्मिक उन्नति जीवन भर चलने वाला एक प्रक्रिया है। मेरे भाई और बहनों, आज मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, यदि आप आत्मिक उन्नति करना चाहते हो तो आपके लिए पहला शर्त है कि आप एक आत्मिक व्यक्ति होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आप आत्मा पाना जरूरी है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी पापमय जीवन जी रहे हैं, आज भी मन फिराने की योग्य जीवन नहीं जी रहे हैं, आज भी परमेश्वर की बातों को वो सुनना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे लोग को देख लेते हैं जो कलीसिया में सम्मान पाते हैं या कलीसिया में उनके द्वारा कुछ अद्भुत कार्य हो जाता है, तो वे लोग भी क्या है कि आत्मिक बढ़ने के लिए प्रयास करना चालू कर देते हैं। मेरे भाई और बहनों, याद रखना, आप भी यदि आत्मा में बढ़ना चाहते हो तो आपको आत्मा पाना जरूरी है। यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो इसके लिए हमारे चैनल पे वीडियोस हैं, या आप अपने पास्टर से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि आत्मा कैसे पाए। पास्टर मतलब जो परमेश्वर को भय मानने वाला। तो इस बात को याद रखें कि आपको पहले आत्मा पाना जरूरी है। और दूसरा यह है कि आपको भोजन खाना जरूरी है। भोजन मतलब मैं प्रभु भोज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक भोजन की बात कर रहा हूं। ध्यान देके सुनिए, जो शारीरिक भोजन हमारे शरीर को बढ़ाने के लिए वो कार्य करता है, और आत्मिक भोजन हमारे आत्मिकता को बढ़ाने के लिए वो हमें मदद करता है। तो आपको ये इस बात को तो याद रखना ही जरूरी है। मुझे आत्मिकता में बढ़ना है तो मुझे आत्मिक भोजन खाना है। तो आपको पता है क्या कि आत्मिक भोजन कहाँ मिलता है? आत्मिक भोजन यीशु मसीह के पास मिलता है। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। ध्यान देकर सुनिएगा, इसमें नाशवान भोजन है जो कि नष्ट हो जाता है, और आत्मिक भोजन है जो कभी भी नष्ट नहीं होता। ये आत्मिक भोजन है। और क्या है कि ये किससे मिलेगा? मनुष्य का पुत्र मतलब यीशु मसीह के पास मिलेगा। तो मेरे भाई और बहनों, आपको यदि आत्मिक में बढ़ना है तो आपको आत्मिक भोजन खाना पड़ेगा, और इसके लिए आपको यीशु मसीह के पास जाना पड़ेगा। यूहन्ना 6:27 में हम लोग देखते हैं। और दूसरा है यीशु के पास जाके हम उन्हें मांगना पड़ेगा, मतलब प्रार्थना करना पड़ेगा। और तीसरा है जो भोजन यीशु मसीह ने खाया है उसी भोजन को हमको खाना पड़ेगा। और जो जो बातें मैं आप लोगों से कहता हूँ, मतलब जो जो पॉइंट मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, उसका मतलब को आप समझिए।
कि यीशु मसीह के पास जाने का मतलब क्या है और यीशु मसीह को मांगने का मतलब क्या है और यीशु मसीह जो भोजन खाते थे उसका मतलब क्या है। आप इसको अच्छे रीत से समझना होगा, तब जाके आप आत्मिक उन्नति कर सकते हो। आइए हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह का भोजन क्या था जिससे आज हम भी खा के आत्मिकता में बढ़ सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 का 34 आयत में हम लोग देखते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि यीशु मसीह क्या खाते थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वालों की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह का खाना था परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले और जो उद्देश्य से इस संसार में आए थे उसी कार्य को वो पूरा करें। तो आज ये बात आपके लिए क्या है, और ये बात आपके लिए यह है कि जो उद्देश्य से परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में रखा या जो उद्देश्य से यीशु ने आपको बुलाया है और यीशु मसीह ने आपको चुना है, उसी काम को आपको पूरा करना है। कहने का मतलब है आपको पवित्र बनना है, आपको मसीह के होना है और जो कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, चुना है, उसी बात को आपको मालूम करके उस कार्य को आपको करना है। कहने का मतलब है अपने जीवन को मसीह के अनुसार तैयार करना और मसीह जो आपके जीवन में चाहते हैं कि आप दूसरे के लिए करें और वही काम को आपको करना है। तो मेरे भाई और बहनों, आत्मिक उन्नति करना हमारे जीवन भर की एक प्रक्रिया है। तो इसलिए आपको जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने बुलाया है, जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने चुना है, इस बात को आपको जब तक पता नहीं चलेगा तब तक आप आत्मिक उन्नति कर नहीं पाओगे। बस आप भय में रहोगे कि मैं आत्मिक उन्नति करता हूँ, आत्मिक उन्नति करता हूँ। जैसे आज बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम लोग प्रार्थना करने से, वचन सुनने से और वचन प्रचार कर देने से कि आत्मिक में बढ़ जाते। ऐसी बात नहीं है। आप सिर्फ मन की संतुष्टि आपको हो रहा है, लेकिन परमेश्वर के उद्देश्य में आप बढ़ते नहीं जा रहे हो। मतलब आपके जीवन में परमेश्वर की उद्देश्य पूरा होता नहीं है। और जिसके जीवन में होता है वो इंसान परमेश्वर की बुलाए हुए उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा करता है। उसके साथ साथ क्यों परमेश्वर ने उसे चुना है वो जानता है, वो करता है। ऐसे इंसान आत्मिक उन्नति करता है। तो मेरे भाई और बहनों, आत्मिक उन्नति करना है तो पहले आप ये समझ जाइए कि आत्मिक उन्नति का मतलब क्या है। और आत्मिक उन्नति करने के लिए जो शर्त, आत्मा पाना जरूरी है, मतलब आत्मिक व्यक्ति बनना जरूरी है। और कैसे आप आत्मा पाओगे, कैसे आप आत्मिक बनोगे, इसके लिए आप अपने पासवान से बात कर सकते हो जो परमेश्वर को भय मानने वाला, या आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हो आत्मा पाने के लिए हमें क्या करना है। और दूसरा है कि आपको आत्मिक भोजन खाना बहुत ज़रूरी है और ये भोजन यीशु मसीह के पास मिलेगा, इसलिए आप जाके मांगिए। और जो यीशु मसीह भोजन खाते थे, जो हमने बताया आपको यूहन्ना 4 का 34, उसी वचन को आप गौर करिए और उस वचन के अनुसार आप जीने के लिए कोशिश करिए और निश्चित तौर पे आप आत्मिकता में बढ़ोगे। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे। आमीन।